हाँ, मत्ती 4:17 में हम लोग पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बपतिस्मा लिया, एक जो सिस्टम था वो हुआ। उसके बाद उस समय से यीशु मसीह ने ये कहना प्रचार करना शुरू किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अब ये समझिएगा मन ही फिराने की बात क्यों चल रही है। कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग भारत देश में हैं, कुछ लोग गलत करना नहीं चाहते। पर मैं ट्रेन में जा रहा था तो एक व्यक्ति ने एक बोर्ड लगा रखा है कि मौन व्रत 18 साल से, उन्हें डेट लिखी थी कब से शुरू हुआ था, 18 साल हो गए वो बंदा बोलता नहीं है। क्यों? मैं अपने मुंह से कुछ गलत बात ना बोल दूं इसलिए मैंने मौन व्रत रखा है। करते हैं, हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन कितनी सही है। अब कान में गलत जा तो रहा है ना, तो कुछ लोग कानों को बहरे हो जाते हैं, फिर आंखें देख रहे हैं, फिर कुछ लोग आंखों से हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी ये लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे हम ईश्वर हमको प्रसन्न करे। ईश्वर आसमान से कहे क्या तू मेरी बेटी को जानता है, क्या तू मेरे बेटे को जानता है। वो लोग लगे हुए कि हम अपने आप को बदलें, पर परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आंखें पड़वाओ, कान पर बहरे हो जाओ या फिर जीभ कटवा लो, इससे कुछ होने वाला नहीं। सारी जड़ जो है अंधकार की, सारी जड़ जो दुष्ट की, वो कहां से शुरू होती है? मन से शुरू होती है। सब चीजें मन में होती है और यीशु मसीह ने उसी जड़ पर हमला किया, कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, इसको लेकर के चले थे। उसने ये नहीं कहा कि धर्म बदल दो। अभी की मैं आपको एक बताना चाहता हूं, 13 दिसंबर 2024 एक लड़की फेसबुक पे किसी लड़के से बात चलती है, उसकी कानपुर, यूपी के कानपुर की ये कहानी है। न्यूज से मैं इसे देख रहा था, लड़की की फेसबुक पे बात चलती रही। एक दिन हुआ क्या, लड़की को मालूम पड़ा कि घर के सब लोग शादी में जा रहे हैं। इसने उस लड़की को बोला कि आज रात को सब लोग चले जाएंगे, आप रात को आ जाना। ये लड़का आया, ध्यान से समझिएगा, ये लड़का फेसबुक पे बात चल रही है, ये लड़का आया, रात भर साथ रहे ये लोग। नेक्स्ट मॉर्निंग ये तो चला गया। जब घर वालों ने आकर के देखा, लड़की निवस्त्र है और मरी पड़ी हुई है। इसको ध्यान से समझिए, क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को। किसी अनजान को तुम जानते नहीं और फेसबुक पे तुमने दोस्ती कर ली है, घर में कोई नहीं है, आप आ जाना। आगे जरा से समझिएगा कि लड़की मर गई, लड़का गंध बचाने के लिए वो ताकत की गोली खाई उसने और इस रीति से उसके साथ रहा, लड़की की मौत हो गई। पता नहीं चला, तहकीकात की गई क्या चल रहा है, वो चीजें पता चली, पुलिस ने उस लड़के का पता कर लिया, उसको पकड़ लिया। ये लड़का जेल में, वो नाबालिग लड़की, लड़का जेल में, लड़की मर गई, ठीक है ना। हम कितना समझाएं, फेसबुक पे बार बार बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, आप फेसबुक से इन चीजें दूर रहो। बच्चों को समझा रहे हैं, बेटा मान जा, बेटी मान जा, मत करो। देखो कितना बुरा, ऐसे सैकड़ों केस है, आप जानते हैं, आप न्यूज में देखते हैं, सैकड़ों केस है। अब आप बताइएगा कि परमेश्वर क्या कहा, मन फिराओ। और यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं में से जो पहली आज्ञा जिसमें कहा था कि ये कहा प्रभु ने कि तू अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू बहुत तक जीवित रहे और तेरा भला हो। माता पिता का आदर कर। धर्म बदल रहा है, मन बदल रहा है, क्योंकि आप बात नहीं मानेंगे, अपने गुरुओं की बात नहीं मानेंगे, अपने माता पिता की, अपने गार्जियन की बात नहीं मानेंगे, आप भटके ही रहेंगे। फिर आगे जो ये हम लोग वचन पढ़ रहे हैं, 5:17 में लिखा है, यह न समझो कि मैं भविष्यवाणियों को नष्ट करने आया हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने पहला हमने देखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और दूसरा हम लोग यहाँ देख रहे हैं, उसने कहा कि ये ना समझो कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की जो भविष्यवाणियां हुई है, एक उद्धारकर्ता आएगा, उद्धारकर्ता शांति का राजकुमार होगा, अनंत काल का पिता होगा, वो परमेश्वर महान होगा, उसकी शांति का अंत ना होगा। जो अंधे बैठे हैं, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो उलझे हुए, वो इसी आशा में बैठे हैं, वो उद्धार करता आएगा, वो मसीह आएगा,
वो मसीह आएगा जब वो मसीहा आया। 2024 साल पहले जब वो मसीहा आया, एक जगह यीशु मसीह वहां से निकला और उधर से जब वो जा रहा था तो अंधे ने पीछे से बात करने लगा बाकी भिखारियों से, अरे भाई क्या हुआ, बड़ा शोर मचा रहे हैं, क्या हुआ, आज कोई अमीर आदमी आया क्या? तो उसने पीछे से कहा दाऊद की संतान यीशु आया है। ध्यान से समझिएगा। और इस अंधे ने जब देखा दाऊद की संतान आया तो इसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अभी तक कोई कितना ही अमीर आदमी आएगा, वो कंबल बांटेगा, वो खीर लाएगा, वो दाल चावल लाया होगा, कोई कोई अच्छी बिरयानी खिला देगा, क्योंकि भिखारी है, पेट भरना। आज उसने देख लिया कौन आया है। जो भी अपने पूर्वजों से सुनते थे, पवित्र शास्त्र बाइबल व्यवस्था में लिखा हुआ है, वो उद्धार करता आएगा और वो अपने लोगों का, उनके पापों से उनका उद्धार करेगा और उसकी शांति का अंत ना होगा। तो उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम जब यीशु रखा गया और यीशु नाम में कुदरत पाई जाती, यीशु नाम में सामर्थ्य पाई जाती, यीशु नाम में जीवन पाया जाता। जो लोग मौत मांग रहे थे, जो लोग अंधकार में बैठे थे, और वो रात आई, गडरिये अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, स्वर्गदूत आकर के खड़ा हुआ और गडरिये डर गए और रोशनी के चारों ओर फैल गई और उसने कहा डरो मत। स्वर्गदूत ने कहा डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जिसके लिए तुम परेशान थे, जगह जगह भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे मेरा जीवन कैसे बदलेगा। कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी सरकारी नौकरी है, 50,000 कमाने के बाद भी 25 तारीख को खाली हो जाते हैं। कितने लोग 60-70 हजार कमाने के बाद भी जब प्रभु नहीं है तो नष्ट हो जाता है। तुम्हारे धन पर, तुम्हारे मन पर, तुम्हारे तन पर, तुम्हारे परिवार पर, घर पर शैतान की दृष्टि है, क्योंकि वो नाश करने और घात करने आया। और यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो बड़ा दिन क्या हम लोग गा रहे थे ना, ठुक्कर मारो सूट बूट को, पहले दिल को, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो, मसीह का राज तारे ने बतलाया है। क्या हालेलुया आया है, जग में खुशियां लाया है, सारे जहां आए हैं बड़ा दिन मनाने के लिए। आज अरबों लोग इस चीज को मना रहे हैं, ओके, इस दिन को मना रहे हैं। और मैं बता रहा था आप लोगों को, कितने लोग 24 तारीख की रात को दारू पीते हैं। गोवा में क्रिश्चियनों को आप देखेंगे जो मतलब है क्रिश्चियन, पर वो लोग वहाँ दारू पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो इस चीज को बड़ा दिन समझते हैं। और ये गीत जो हम गा रहे थे, ठोकर मारो सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो, मसीह क्या बदलने आया था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। यदि मन नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा, इसी को बदलना पड़ेगा। पौलुस कहने लगा प्रभु मैं भला करना चाहता हूं, मैं भला कर नहीं पाता, बुरा मैं करना नहीं चाहता, मुझसे हो जाता है। मैं चोरी नहीं करना चाहता, मेरा हाथ चोरी की तरफ जाता। मैं व्यभिचार नहीं करना चाहता, मेरी आंख जो लेडीज है उनको देखती हैं, जो पुरुष हैं, गैर पुरुषों को, मैं विवाहित हूँ, मैं शादीशुदा तो भी गैर मर्दों को, गैर औरतों को देखता हूँ। मैं गलत करना नहीं चाहता, मैं गलत करना नहीं चाहती, पर मुझसे हो जाता। अब मुझे कौन बचाएगा? वही जो मत्ती 5:17 में है, यह ना समझो कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की, यह ना समझो कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट करने आया हूं। मैं नष्ट करने नहीं, परंतु उनको पूरा करने के लिए। और पूरा करने का मतलब शांति। अंधकार में जो लोग बैठे थे, हालेलुया, अंधकार में जो लोग बैठे थे,